आप रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं गोल्ड आज महंगा हो गया, सिल्वर क्रैश कर गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर का रेट सिर्फ मार्केट ही नहीं, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे गोल्ड सिल्वर रेट का रियल रीज़न, गवर्नमेंट और लॉ का रोल, और कैसे एक गलत तरीके से खरीदा हुआ गोल्ड आपको क्रिमिनल बना सकता है। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, लीगल सर्वाइवल का सच है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि गोल्ड और सिल्वर एक जैसे नहीं होते। गोल्ड एक सेफ एसेट है जो कि इन्फ्लेशन से बचाता है, और सेंट्रल बैंक खुद गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, जबकि दूसरी ओर सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है जो सोलर पैनल्स, ईवी और इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होता है, जिस कारण से ये ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसलिए जब क्राइसिस आती हैं, गोल्ड ऊपर जाता है और सिल्वर जिगजैग करता है। अब समझते हैं गोल्ड पर दुनिया का क्या इफ़ेक्ट होता है। पहला, यूएस डॉलर। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड महंगा हो जाता है। दूसरा है वॉर या रिसेशन की स्थिति। दुनिया वॉर या रिसेशन से डरती है, इसलिए जब इनकी स्थितियां बनती हैं तब गोल्ड ऊपर भागता है। तीसरा, यूएस इंटरेस्ट रेट। जब यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो गोल्ड पर थोड़ा प्रेशर आता है। याद रखिए, गोल्ड केवल इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की भाषा समझता है। इंडिया का सबसे बड़ा सच ये है कि हम गोल्ड प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि बाहर के देशों से मंगवाते हैं। हम अपनी ज़रूरत का 85 to 90% गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, और यहीं से एंट्री होती है इंपोर्ट ड्यूटी की। ड्यूटी बढ़ी, गोल्ड के दाम भी बढ़ते हैं, और उसके घटने से गोल्ड का दाम भी घटता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन डिसाइड करता है। इसमें इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और देश की सबसे बड़ी एजेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अहम भूमिका निभाते हैं। मतलब गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आपके लॉकर में रखे गोल्ड की कीमत बदल सकता है। गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये एक फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है। इसलिए गोल्ड इंपोर्ट और उसका पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के दायरे में आता है, जिसमें यदि आप बिना बताए या लिमिट से ज़्यादा या फिर गलत रास्ते से गोल्ड लाते हैं तो वो स्मगल्ड गोल्ड हो जाता है, और स्मगल्ड गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो मिल सकता है, लेकिन आज़ादी का नहीं। डियर व्यूअर्स, ये वो हिस्सा है जहाँ एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत की कमाई पर भारी पड़ सकती है। लोग अक्सर गोल्ड को टैक्स फ्री समझते हैं, पर लॉ कुछ और कहता है। जब आप फिजिकल गोल्ड या सिल्वर खरीदते हैं तो आपको 3% जीएसटी देना होता है, पर सबसे बड़ी बात कैश लिमिट है। अगर आप 2 लाख से ऊपर का गोल्ड कैश में खरीद रहे हैं तो समझ लीजिए आपने टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में रेड फ्लैग दिखा दिया है। 2 लाख की लिमिट से ऊपर के ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड मैंडेटरी है, मीन्स अब ट्रांजैक्शन ट्रैकेबल है। असल दिक्कत तो तब शुरू होती है जब आप गोल्ड बेचने जाते हैं, क्योंकि इसे बेचने पर भी टैक्स लगता है, जिसे कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। ये 2 तरीके का होता है, पहला एसटीसीजी और दूसरा एलटीसीजी। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यदि आपने गोल्ड खरीदा और 24 महीने से कम समय में उसे बेच दिया तो इसका मुनाफा आपकी इनकम में जुड़ेगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। वहीं दूसरी ओर
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपने गोल्ड खरीदा और उसे 24 महीने के बाद बेचा तो 12.5% टैक्स लगता है। इंडेक्सेशन के फायदे के साथ, मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके टैक्स कम लगेगा। लोग सोचते हैं कि घर की तिजोरी में सोना चुपचाप रख देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन याद रखिए, टैक्स डिपार्टमेंट को चुपचाप रखी हुई चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां इन्वेस्टमेंट एक क्राइम बन जाता है। सबसे खतरनाक हिस्सा। गोल्ड खरीदना गलत नहीं है, लेकिन उसे कैसे रखा गया है ये सब कुछ बदल देता है। 3 ऐसे सिनेरियो हैं जहां आप बुरी तरह फंस सकते हैं। पहला, बेनामी गोल्ड। अगर गोल्ड आपका है लेकिन रखा है किसी और के नाम पर, चाहे वो कोई दूर का रिश्तेदार हो या कोई एम्प्लॉय, तो ये बेनामी संपत्ति का केस बन जाता है। दूसरा, इनकम मिसमैच। अगर आपके घर में 5 kg गोल्ड मिलता है और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से आपकी इनकम उतनी नहीं है कि आप उतना गोल्ड खरीद सकें, तो ये अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है। तीसरा, पामला ट्रैप। जब इनकम टैक्स को लगता है कि ये गोल्ड किसी इलीगल मनी या किसी क्राइम के थ्रू बनाया गया है, तो एंट्री होती है पामला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यहाँ एक बात याद रखिए, पामला केस में डिफेंस बहुत मुश्किल होता है। वहाँ गोल्ड आपका एसेट नहीं रहता, वो गवर्नमेंट के लिए आपके अगेंस्ट एक बड़ा एविडेंस बन जाता है। इतने सारे लॉ एंड रेगुलेशन सुनकर किसी का भी डरना लाजमी है, लेकिन डरना नहीं है, बस अवेयर रहना है। अगर आपका मकसद सिर्फ इन्वेस्टमेंट है तो हमारे पास आपके लिए 4 ऐसे रास्ते हैं जहां लॉ आपका दुश्मन नहीं, ढाल बनेगा। पहला, SGB। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ना चोरी का डर और ना ही प्योरिटी की चिंता। इसमें आपको गोल्ड के बढ़ते रेट का बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ में गवर्नमेंट हर साल 2.5% की एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देती है, और अगर आप 8 साल तक रुके तो कैपिटल गेन टैक्स भी 0। दूसरा है डिजिटल गोल्ड। अगर आप कम पैसों से शुरू करना चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड बेहतर है। बस ध्यान रखिए कि वो प्लेटफॉर्म KYC लिंक्ड हो। बिना KYC वाला डिजिटल गोल्ड वैसा ही है जैसे बिना पेपर्स के जमीन। तीसरा है फिजिकल गोल्ड। अगर आपको ज्वेलरी ही लेनी है तो हमेशा हॉलमार्क्ड गोल्ड ही लें और हमेशा इनवॉइस मांगे। बिना बिल का गोल्ड अनअकाउंटेड माना जाता है। बिल आपका इंश्योरेंस है लॉ के खिलाफ। फोर्थ है बैंकिंग चैनल्स। कोशिश करें कि पेमेंट हमेशा नेट बैंकिंग, UPI या चेक से करें। जब पैसा बैंक से निकलकर गोल्ड में कन्वर्ट होता है तो उसके पीछे एक पेपर ट्रेल होती है जो आपके ऑनेस्टी का प्रूफ है। डियर व्यूअर्स, जब अगली बार आप गोल्ड खरीदने जाएं तो एक बात याद रखिएगा कि गोल्ड और सिल्वर का रेट सिर्फ मार्केट ही नहीं बल्कि देश का लॉ, टैक्स और पॉलिसीज़ भी डिसाइड करती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सिर्फ प्राइस चार्ट मत देखिए, उसके पीछे छिपे लॉ चार्ट भी समझिए, क्योंकि प्रॉफिट वही है जो लीगली सही हो। जिंदगी से जुड़े ऐसे ही काम करने वाले हिडन लॉस को जानने के लिए साथ बने रहिए।